दोस्तों कुछ महीने से 3D प्रिंटर छाया हुआ है पूरी मार्केट में। आप इसका कमाल YouTube और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे, लेकिन इसका जलवा ज्यादातर अंग्रेज दिखाते हुए नजर आते हैं या कुछ और बाहर की कंट्रीज के लोग, और वो 3D प्रिंटर की मदद से कुछ बड़ा भी नहीं बनाते। लेकिन जब बात टेक्नोलॉजी की हो तो इंडियंस कहाँ पीछे रहने वाले हैं। जी हाँ, एक ऐसा कमाल एक यंग इंडियन ने किया है जिसे देखकर चलाक गोरों की आंखें फटी की फटी रह गई। और कमाल है, पूरा का पूरा रॉकेट 3D प्रिंटेड बनाया है, और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कमाल है जिसे सुनकर आपको अपने भारतीय होने पर बहुत ही गर्व होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये रॉकेट और कैसे बनाया गया इस रॉकेट को, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसने बनाया इसे। तो मैं हूँ गौरव और स्वागत करता हूँ आपका रेयर साइंस इन्फॉर्मेशन में। तो चलिए जानते हैं कि इस रॉकेट को किसने बनाया है और क्या है इस रॉकेट की खासियत। दोस्तों चेन्नई बेस्ड एक स्पेस स्टार्टअप कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस। इस कंपनी के सीईओ रविचंद्रम का कहना है कि इस रॉकेट के सारे पार्ट्स अलग अलग बनाए जाते हैं और फिर उन्हें आपस में असेंबल किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। उनका कहना यह भी है कि सिर्फ उसे 3 से 4 दिनों में ही पूरा असेंबल किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि बनाने में तो कुछ समय लगता ही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 3D प्रिंटेड पार्ट्स को सिर्फ 3-4 दिनों में ही असेंबल कर दिया जाता है। इन्होंने इसके लिए एक रॉकेट डिजाइन किया है जिसका नाम है अग्निबन। इन्होंने खुद रखा है इसका नाम, और ये 100 kg का वेट यानी पे लोड उठा सकता है। हाँ, मुझे पता है कि ये कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, पर ये अभी प्रोटोटाइप फेस में है। ये कंपनी 2017 से स्टार्टअप पर काम कर रही है, यानी इन रॉकेट्स को बनाने में काम कर रही है। दोस्तों इतने कम समय में इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलना बहुत ही शानदार बात है। अगर ये कंपनी इसी तरह से काम करती रही और ऊपर बढ़ती रही तो एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की तरह ही ये इंडिया की लीडिंग स्पेस कंपनी होगी। और आपको बता दें कि इसरो इनका पूरा सहयोग कर रहा है इसमें, जिसमें इसरो के चेयरमैन का कहना है कि इस कंपनी को जिस भी तरह की मदद चाहिए है वो इस कंपनी को देंगे। इसरो के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ये कंपनी संभाल रही है उनके साथ। दोस्तों आज तक आपने 3D प्रिंटेड छोटे छोटे खिलौने ही देखे होंगे, क्या आपने एक पूरा का पूरा रॉकेट देखा है जो कि 3D प्रिंटेड हो? और हाँ, उससे भी बड़ी बात, वो इंडियन हो। दोस्तों कम से कम 60 से 70% जो इंडियंस होते हैं वो नासा में काम करने चले जाते हैं, लेकिन अगर उनमें से 10% भी अगर इंडिया में रह जाएं तो वो कमाल कर देंगे, इंडिया की इकोनॉमी को एकदम से बूस्ट कर देंगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को समझ नहीं पा रहे तो जाहिर सी बात है कि आपको 3D प्रिंटर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता होगा। तो आप YouTube पर पहले सर्च कीजिए और देखिए कि लोग कितने कम समय में एक छोटा सा खिलौना बनाते हैं 10-10 घंटे लगाकर, लेकिन पूरा का पूरा रॉकेट बनाना ये बहुत ही बड़ी बात है। और हाँ, इन्होंने 2017 में 100 किलो के पेलोड के साथ एक रॉकेट को आसमान में भी भेजा है जिसमें कि कुछ सैटेलाइट्स थी, और वो रॉकेट भी पूरी तरह से 3D प्रिंटेड था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 3D प्रिंटेड रॉकेट में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है, मतलब बाकी रॉकेट्स में नहीं है जिन्हें खुद से असेंबल किया जाता है या जिन्हें खुद से बनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं, 3D प्रिंटेड रॉकेट को बनाने की कॉस्ट कम आएगी, पेलोड ये ज्यादा उठाएंगे, इनका वजन कम होगा और कैपेसिटी ज्यादा होगी। और दोस्तों यहाँ तक ही नहीं, बल्कि इन्होंने जो इस रॉकेट का इंजन बनाया है वो भी पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है। अगर आप सोच रहे हो कि इस कंपनी को क्या फायदा हो सकता है इस रॉकेट का, तो दोस्तों ये रॉकेट बहुत ही ज्यादा बिकने वाले हैं अगर ये इसे ज्यादा पेलोड उठाने तक बना देते हैं, क्योंकि इसे बनाने में लागत कम आएगी, ये पेलोड ज्यादा उठा पाएंगे और कम समय में तैयार हो जाएंगे, जो कि दूसरे रॉकेट्स में बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये रॉकेट पूरी तरह से बन जाते हैं, जो कि पूरी तरह से हाल ही में बन ही चुके हैं, बस कुछ ही महीनों की या ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक ये मार्केट में लॉन्च हो जाएंगे, जिसे कि कोई भी कंपनी यूज कर सकती है अपनी सैटेलाइट्स को पृथ्वी से बाहर भेजने में। तो दोस्तों लॉन्च होने के बाद ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छाने वाले हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी ही साइंस से जुड़ी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। तो मैं चलता हूँ, उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी।